परमहंस व्यास नंदन भगवान सुखदेव व्यास मंचासीन होकर अनंत संतों की मंडली के मध्य राजर्षि परीक्षित को लक्ष्य करके आप हम सबको भागवत कथा का रसामृत पान करा रहे हैं। और जिनका हमने संकल्प लिया था वे सब लोग भी भगवान के धाम में विराजित होकर या पितृलोक में बैठकर आप हम सबके मध्य आवाहित हैं। वे सब भी यहाँ भागवतामृत का ज्ञाता ज्ञात रूप में पान कर रहे हैं। भगवान वामन का अवतार हुआ परीक्षित, और भरूच में जहां नर्मदा गंगा प्रवेश कर रही हैं समुद्र में, उस स्थान पर यज्ञ हो रहा है बलि का। क्योंकि बलि जो है ना जी, इंद्र तो बन गए, लेकिन रजिस्टर्ड इंद्र तभी बनेंगे जब 100 यज्ञ पूरे कर लेंगे। हम किसी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दें, पर 6 महीने के अंदर उनको एमपी का चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े वो प्रधानमंत्री नहीं रह सकते। इंद्र का नियम है कि उन्हें 100 यज्ञ पूरे करने पड़ेंगे तब इंद्र बनेंगे। इसलिए इंद्र का नाम है शतक्रतु। क्रतु माने यज्ञ, शतक क्रतु। 100 यज्ञ जिसने, अश्वमेध यज्ञ जिसने पूर्ण किए, वो इंद्र बन सकता है। अब राजा बलि तो युद्ध में जीत गए, तीनों लोकों को प्राप्त कर लिया था, पर यज्ञ तो पूरे करने पड़ेंगे। इसलिए उनका यज्ञ चल रहा है नर्मदा के नर्मदायास तटे राजन। भारत में 5 गंगा बहती हैं। पहली गंगा है भागीरथी, दूसरी गंगा है नर्मदा, तीसरी गंगा है कृष्णा, चौथी गंगा है कावेरी, और 5वीं कौशिकी। ये 5 गंगा हैं। तो ये यज्ञ हो रहा है नर्मदा गंगा के तट पर, जहां मां नर्मदा समुद्र में जा रही हैं, और जिसको अभी भरूच कहते हैं गुजरात में। वहां यज्ञ चल रहा है। अब वामन भगवान की झांकी, आज क्या हो रहा है? वामन भगवान की बड़ी सुंदर झांकी है। छोटे छोटे चरण हैं, छोटे छोटे हाथ हैं, हाथ में कमंडल लगाए, बगल में आसन है, 3.5 बिलांत के टोटल हैं। जिसको तुम जानते नहीं, कभी उससे मिले नहीं, उसके कभी का परिचय नहीं, उसको देखते तुम्हारा मस्तिष्क यदि झुकने लगे तो समझना उसमें दैवी शक्ति जरूर है। या तो वो भगवान है या भगवान का कोई विशिष्टतम पार्षद है। बड़ी भारी भीड़ है राजा बलि के यज्ञ मंडप में। बलि महाराज अपनी पत्नी के संग बैठ करके यज्ञ आरंभ करने जा रहे हैं। यज्ञ शुरू हो रहा है, और शुक्राचार्य जो इनके कुलाचार्य हैं, कुल पुरोहित हैं दैत्यों के, वो आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित हैं। और वामन भगवान मंडप के पास में पहुंच गए। 3.5 बिलांत के टोटल हैं।
राजा बलि ने देखा, एकदम मन गदगद हो गया, प्रमुदित हर्षित हो गया। अपनी पत्नी की ओर इशारा करके बोले, देखो ना, देखो ये कौन आ रहा है। और हुआ ऐसा कि भगवान वामन बलि के मंडप में पहुंचे ही थे कि बलि पत्नी के सहित खड़े होकर के उनको प्रणाम करने लगे। आइए महाराज। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका बहुत अभिनंदन करते हैं हम। और मुझे ऐसा लगता है, ब्रह्मर्षीणां तपस्साक्षान् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों की तपश्चर्या, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि लोगों का तप आज आर्य वपु लेकर मेरे मंडप में आ गया। मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्। आइए, स्वागतम, वेलकम। वामन भगवान की तो माला चल रही है, मौन खड़े चुपचाप। भाई तीनों लोगों को लेना है, कोई मजाक है? राजा बलि ने प्रणाम करके फिर कहा, अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्यनः पावितं कुलम् अद्य सृष्टक्रतुर्यं यद भवान आगतो गृहान। आज मेरे पितर तृप्त हो गए। अद्यनः पावितं कुलम्, आज मेरा कुल भी पवित्र हो गया। और अद्य सृष्टर क्रतुर अयम, ये क्रतु माने यज्ञ में मेरा आज सफल हो गया। यद भगवान आगतो गृहान, आप आ गए मेरे घर, आप पधारे। आपका आश्रम कहां है? भगवान ने सिर हिला दिया। आपके गुरुजी कहां रहते हैं? आपके माता पिता कहां हैं? बलि ने गुरुजी की ओर देखा, बोले बोलते क्यों नहीं है? गुरुजी बोले, माला चल रही है, अखंड माला जप रहे हैं। और माला जप रहे हैं तो बीच में बोलें कैसे? अब तो बलि की और श्रद्धा हो गई। इतना बड़ा तपस्वी, इतना बड़ा तेजस्वी, देखने में इतना सा, और मेरे यहां आए हैं। बलि महाराज चरणों में गिर के बोले, अब तो आप अपने छोटे से मुख से बड़ी चीज मांग लो, जो मांगोगे देंगे। गाम कांचनम गुणबद्धाम मृष्णम तथान्नमेय उत वा विप्रकन्याम ग्रामान समृद्धान स्तुनगान गजान बा बटोर्यथा अरहत संप्रयच्छ। आपको 100-200 गाय दे दें हम दान में? कांचन गुणबद्धाम मृष्टम, कंचन माने सोने का बना हुआ महल आपको दान में दे दें? है सोने के महल में रहना आप। तथान्न में अन्न के लिए आपको 2-4 बीघा जमीन दे दें, अन्न होगा, गेहूं, चावल। और फिर धीरे से बोले, आपकी शादी नहीं हुई हो तो किसी सुंदर सी ब्राह्मण कन्या से आपकी शादी करा दे। बोलो आप। पता नहीं मेरा मन कहता आपको सब कुछ दे दूं, पता नहीं क्यों। ऐसा तपस्वी तो मेरे घर कभी आया नहीं। मैं कोई चीज दूं और आपके काम नहीं आवे, फायदा क्या? अपने मुख से आप बोलो आपको क्या चाहिए।
और एक बात कह दूं, आपको मांगने में देरी होगी, मैं देने में बिल्कुल देरी नहीं करूंगा, तुरंत तुरंत दूंगा। आप बोलिए। भगवान ने देखा बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और बड़ा भक्त है बेचारा, सोई माला पूरी कर ली। बोलो जैसे हो गई माला। अब 3.5 बिलांत के तो हैं, बलि तो बैठ गए, बलि खड़े हो जाएं तो भगवान उनके घुटने से भी नीचे हैं। बलि बैठ के बोले, हाँ बोलिए। वामन भगवान बोले, आपका नाम बलि है? हाँ 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 जी 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 जी, मेरे को बलि बोलते हैं, बलि हूं मैं। अच्छा, वो आपके पूर्वज एक राजा हुए थे, हिरण्यकश्यपु। बलि बोले, हाँ हाँ, मेरे खास परबाबा थे, मेरे बाबा के पिता। भैया बड़े दानी, इतने दानी थे कि देखो वो नरसिंह बन के आया था ना भगवान विष्णु, तो तुम्हारे बाबा ने अपने प्राणों को नरसिंह को दान में दे दिया, ले जा। ऐसे दानी। उनके बेटा थे प्रहलाद। बलि बोले, हैं मेरे बाबा स्वर्ग में विराजते हैं। बताओ कितने दानी। उनके बेटा थे विरोचन। बलि बोले, मेरे खास पिता विरोचन। देवताओं ने धोखे से मार दिया मेरे पिताजी को। भैया वो भी बड़े दानी थे। अब बताओ, तुम्हारे परबाबा दानी, परबाबा के छोटे भैया दानी, फिर तुम्हारे बाबा दानी, तुम्हारे पिता दानी, तो तुम दान की बात करो तो इसमें आश्चर्य क्या है? बलि गुरुजी की ओर देख के बोले, गुरुजी ये 3.5 बिलांत का वामन मेरे परबाबा की बात। अब ये तो कह नहीं सकते कि नरसिंह बन के मैं ही आया था, ये कैसे बोल रहे? आप यदि कोई दान की बात करते हो तो आश्चर्य नहीं है, लेकिन आई एम सॉरी, हम दान वान नहीं लेते। बलि बोले, क्यों नहीं लेते? और आए हैं दान लेने, हम लेते ही नहीं। और क्यों लें? क्यों लें? आप तो देख रहे हो हमारी साइज, हम छोटे से हैं। एक माता जी ने हमको छाता दे दिया है। अब छाता में खूब काम चल जाता है। धूप लगे छाता तानो, वर्षा आवे छाता। और हम तो इसी के नीचे बैठ के भजन भी कर लेते हैं, संध्या वंदन, पूजा पाठ, हवन सब कर लेते हैं। एक महात्मा जी ने हमको ये आसन दे दिया, कुशाखा आसन, इस पर बैठ जाते। और सुनो, हमारे पास कमंडल भी है, इसमें पानी पी लेते हैं, इसी में कभी कभी दूध पी लेते हैं। और ये भिक्षा का पात्र है ना, इसमें अपना भिक्षा मिल जाती है, भिक्षा खा लेते। माला जपने के लिए हमको माला सरस्वती मैया ने इनको रुद्राक्ष माला दी थी ना, कल मैंने बताया। एक अम्मा जी ने माला दे दी है, इसमें माला जप लेते हैं, बात खत्म। अब क्यों मांगना और क्यों लेना? गुजर करें तो चाहिए ही क्या, मौज करें तो है ही क्या। बलि बोला, कमाल है, अपन अकेले हैं ना। अरे तो शादी कर लो, जब आप दो अकेले हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, तब तो दान ले लोगे ना। मैं तो कल ही कर दूंगा शादी। भगवान बोले, ब्राह्मणी आएगी तो रहेगी कहां? बोले, सोने का महल दूंगा। ब्राह्मणी आएगी तो बाल गोपाल आएंगे तो वो रहेंगे कहां? बोले, बड़ा मकान दूंगा। बाल गोपाल और ब्राह्मणी रहेगी तो भोजन की व्यवस्था, बोले, भंडार पूरा भर के दूंगा। अच्छा, फिर बाल गोपालों की पढ़ाई की व्यवस्था कौन करेगा? हम कमाते तो है नहीं, माला ही जपते। बलि बोला, आपने अभी नाम लिया था ना मेरे परबाबा का, उनका बहुत बड़ा कॉलेज चलते हैं, श्रीमान हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। आपके बच्चों की पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, जीवन भर पढ़े। आप तो बहुत अच्छे, सारी व्यवस्था कर दोगे। पर बाल गोपाल होंगे तो 10-5 भी हो सकते हैं। बलि बोला, मेरे को क्या मालूम,
अब 5 हो, 10 हो, 2 हो, 4 हो, भगवान की इच्छा। नहीं, हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि 10-5 बाल गोपाल होंगे तो कभी कोई मर भी सकता है। बलि बोले क्या मालूम, मर सकता है महाराज। तो मरने के बाद में जो रोया जाता है, रोने की व्यवस्था क्या करोगे? बलि बोला रोना तो था नहीं पड़सी महाराज, आपा कौन ही रो सका। बेटा आपका जाएगा तो मैं रोने वाला किराए पे थोड़ी मंगाऊंगा। अपना मरता है तो रोना अपन को ही पड़ता है। भगवान बोले तो हम ऐसा काम ही क्यों करें जिससे बाद में रोना पड़े। वेदांत में लिखा है प्रियस्त्वाम रोत्स्यति, प्रियस्त्वाम रोत्स्यति। जिसको तुम प्रिय बनाते हो एक दिन वो तुमको रुलाता है, ये कन्फर्म है। आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 100 वर्ष बाद रोना तो पड़ेगा। भैया हमको नहीं चाहिए तुम्हारा मकान, और नहीं चाहिए तुम्हारी दुकान, और नहीं चाहिए तुम्हारी 2-4 हजार गैया, और नहीं चाहिए सोने का महल, और नहीं करनी शादी, बाद में रोना पड़ता है। इसलिए हम तो बस मस्त हैं छाता में। बलि गुरु जी की ओर देख करके बोले, 3 घंटे से दिमाग लगाया फिर मना कर दिया। बलि बोला ऐसा मत करो ना आप, देखो आपको मालूम है मैं त्रिलोकी का राजा हूं, और आप जब मेरे मंडप से लौट करके जाएंगे तो लोग पूछें क्यों भाई इतने बड़े उच्च कोटि के तपस्वी ब्रह्मचारी तेरे यहां आए, तुमने दिया क्या? मेरे को तो बड़ी शर्म लगेगी, कुछ नहीं दिया। आप कुछ तो बोलो ना। और एक बात कहूं, आप बिना कुछ लिए चले गए तो मेरी आत्मा को बहुत कष्ट होगा, मेरे मन को बहुत तकलीफ होगी। इसलिए आप कुछ हां बोलो, जो बोलोगे सो देंगे। बलि बोले क्या सोचने लग गए? भगवान बोले तुमने तो बड़े धर्म संकट में डाल दिया हमको। अब क्या है कि मैं प्रॉब्लम में फंस गया हूं। दान लेता हूं तो मुश्किल, और नहीं लेता हूं तो मुश्किल। अब दान यदि लूंगा तो मेरा नियम बिगड़ता है ना जी, मैं अपना नियम क्यों बिगड़ने दूं? और दान नहीं लेता हूं तो तुम्हारे मन को कष्ट होता है, तो तुम्हें कष्ट क्यों होने दूं? भाई किसी को तकलीफ हो ये तो हम नहीं चाहते हैं ना। अब ज्यादा लेंगे तो नियम बिगड़ेगा, और नहीं लेंगे तो तुमको कष्ट होगा। इसलिए बीच का रास्ता कोई सोच रहा हूं मैं। बलि बोले जल्दी सोचो महाराज, क्या करें? अब देखो ये मन बड़ा विचित्र होता है बलि। आज तुमने 5 गांव दान में दे दिए तो कल 50 की इच्छा हो जाएगी, 50 दे दिए तो 500 की इच्छा होगी, 500 दिए तो 5000 गांव चाहिए है? इसलिए मैंने तो अपनी कामनाओं पर स्टॉप लगा रखा है। नहीं लूं तो तुम बोलते हो मेरी आत्मा को कष्ट हो, क्या करें? अच्छा काम करो, तस्मात् त्रीणि पदान्येव व्रणे त्वद्वरदर्शभात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोज। तुम हमें 3 पग जमीन दे दो, बस बात खत्म। ठीक है, लाओ 3 पग दे दो। अब 3 पग जमीन दे दोगे ना, उसी पर बैठ के भजन कर लेंगे, तुम्हारा नाम स्मरण कर लेंगे, तुम भी खुश और हमारा भी कोई नियम खास बिगड़ेगा नहीं। लाओ जल्दी करो। बलि बोले 3 पग बामन के बामन, मांगना भी नहीं आता। हमारे भारत में राजस्थान में एक कहावत आती है, राजस्थानी और मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कुड़ा, बामन चौपट पाठ। बोलो जय श्री कृष्ण। समझ में आया?
तो ताली क्यों नहीं बजाई? बनिया से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं होता। अगम बुद्धि बानिया। बनिए, बनिए मतलब बनिए, बिगड़िए मत। महाराज बहुत बुद्धिमान होते हैं, लक्ष्मी पुत्र हैं। अब हमारी कथा तो 95% तो अग्रवाल माहेश्वरी सब वैश्य समुदाय कराते हैं, और उसमें भी मारवाड़ी समुदाय ज्यादा कराते हैं। बड़े बुद्धिमान होते हैं महाराज, क्या बताएं। अमध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कुणा, बामन चौपट पाठ। बोलो जय श्री कृष्ण। बामन होने मांगना भी नहीं आता। त्रिलोकी के राजा के पास में आकर के 3 पग जमीन मांग रहे हो, हैं? बच्चे हो ना। अहो ब्राह्मण दायादा वाचस्ते बद्ध सम्मता, तुम बालो बालिशमती स्वार्थम प्रत्यबधो यथा। बलि कहते हैं तुम बालो बालिशमती, तुम अभी बालक हो ना, इसलिए मति भी बच्चों जैसी है। 3 पग जमीन मांग रहे हो। अरे 3 पग में तो तुम्हारा आसन भी ढंग से नहीं लगेगा। भगवान बोले वो 3 पग भी मैं अपने पग से नापूंगा, तुम्हारे से नहीं। बलि बोले कर लो बात। 3.5 बिलान के तो टोटल हैं आप, आपके 3 पग में होगा क्या? भगवान बोले न 3.25 लेंगे न 3.25 लेंगे, केवल 3 लेंगे। ब्रह्म वाक्यम जनार्दन, जो बोलना था सो बोल दिया। बलि बहुत हंसे, उनकी पत्नी भी हंसी। पत्नी की ओर देख के बोले देखो छोटा बच्चा है? ब्राह्मण देवता है, 3 पग मांग रहे। भगवान ने कहा 3 पग देना है तो जल्दी कमंडल में जल लो और मेरे हाथ पर जल छोड़ के संकल्प करो। ब्राह्मण रूपाय बामनाय तुभ्यमहम 3 पदवीं पृथ्वीं संप्रददे। बलि बोला संकल्प? अब 3 पग का क्या संकल्प लेना, आप कहीं से भी 3 पग नाप लो, चलो छुट्टी करो। भगवान बोले बिना संकल्प के नहीं लेते हम, बाकायदा संकल्प बोलना पड़ेगा। ब्राह्मण को संकल्प करके ही देना ज्यादा अच्छा होता है। संकल्प का मतलब है पक्का रजिस्ट्रेशन। संकल्प के बाद आप मना नहीं कर सकते। बोलो जय श्री कृष्ण। अब ये संकल्प पर जोर ज्यादा दे रहे हैं तो शुक्राचार्य बोले संकल्प के पीछे क्यों पड़ रहा है बामन का बेटा, मेरे को कुछ गड़बड़ लगता है। शुक्राचार्य महाराज ने आंख बंद करके देखा और बलि का हाथ पकड़ के दूर खींच कर ले गए। अरे बलि, ये न बामन है न 53 है, ये कुछ नहीं है, ये नारायण है, विष्णु। मेरे को सब दिख गया। ऐस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यय कश्यपादितेर्जातो देवानां कार्य साधक। देवताओं के काम को सिद्ध करने के लिए ये साक्षात विष्णु वामन बन के आया है। बलि, तुमने यदि 3 पग जमीन देने का संकल्प कर दिया, ये 2 पग से तेरे त्रिलोकी को नाप लेगा। देखना तो, ये 2 पैरों और तीसरा पग देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए 2 टूक मना कर दो, आपा को नहीं दे सका, पधारो फिर कभी आना। और बोल दो हमने देने लेने की कोई बात नहीं करी। क्या बोलते हैं आप, क्या कह रहे हैं आप? कितना पवित्र, कैसा छोटा सा विप्र कुलभूषण, ऐसा तपस्वी तेजस्वी ब्राह्मण। और मैंने 3 घंटे से दिमाग लगाया तो 3 पग जमीन पर जैसे तैसे, वो तो चाहता ही नहीं है, जैसे तैसे तो राजी हुआ। और आप बोलते हो कि मैं मना कर दूं, झूठ बोल दूं, मैं ये कह दूं मैंने देने रहने की कोई बात नहीं की, पधारो फिर कभी आना। शुक्राचार्य बोले अरे ये विष्णु है, तू 3 पग पूरा नहीं कर पाएगा भाई, मैं सत्य कह रहा हूं।
ये तेरे तीनों लोग हैं ना, उनको ये 2 पैरों से नाप लेगा, पक्का बोलता हूं। मना कर दो। बलि बोला मैं झूठ बोल दूं? मैंने देने की कोई बात नहीं की, क्यों बोलूं झूठ? आप मेरे कुलगुरु हैं, मेरे आचार्य हैं, और आप मुझे झूठ बोलने की प्रेरणा दे रहे हैं। शुक्राचार्य बोले देखो सुनो, 8 जगह ऐसी होती हैं जरूरत पड़ने पर एक बार झूठ बोला जा सकता है जीवन में। ये जगह है केवल 8। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नान्यतम स्याज्जुगुप्सितम। बहुत ध्यान से सुनना। स्त्रियों से किसी बात को यदि एक बार छुपाना हो बोलो जय श्री कृष्ण। पुरुषों की अपेक्षा, हमारे भाइयों की अपेक्षा हमारी बहनों का, माताओं का हृदय कोमल ज्यादा होता है, और ये किसी बात को हृदय में ज्यादा समय तक छुपा के नहीं रख पाती हैं। और बहन जी चाहे सीएम हो, चाहे डीएम हो, चाहे पीएम हो, ये सद्गुण तो उनमें भी होते हैं। आपने कोई बात अपनी पत्नी को कह दी, पत्नी को तो बताना चाहिए, घर की मालकिन है। मैं कल कह रहा था मालकिन तो वही है। पत्नी को आपने कोई गंभीर बात यदि बता दी तो आपने कोई गलती नहीं की, लेकिन बात बताने के बाद यदि आपने ये कह दिया सुनो, ये बात किसी से कहना नहीं, एकदम हाँ गोपनीय, मैंने तुमसे कह दिया कहना, तो आपने ज्यादा गलती कर दी। आपने यदि ये कह दिया कि ये बात किसी से कहना नहीं तो ज्यादा गलती होगी। अब वो 24 घंटे सोचेंगे नहीं नहीं ये ना, ये बात कहीं मेरे मुंह से निकल न जाए, ये भगवान पतिदेव ने मना किया है कहीं, और फिर ये बात ही जरूर मुख से निकलेगी, और ये पूरा भांडा मंदिर में जाके फूटता है। आपको पता है हमारे भारत में, अमेरिका में भी सैटरडे संडे को जब माताएं मंदिर में जाती हैं और शिव जी का अभिषेक करती हैं, आहा। और अमेरिका में तो बड़ी सुविधा है, कनाडा में बड़ी सुविधा है। यहाँ तो शिव जी का जहाँ मंदिर होता है ना शिवलिंगी, उसके बगल में ही लोग नल लगा देते हैं, बस उधर से ही खोलो उधर से ही चढ़ा। मैंने देखा है 10-10 बहनें एक संग शिव जी को नहलाती है। उस समय उनका जो सत्संग चलता है ना, वो सुनने लायक होता है। ऐसा मीठा सत्संग। उधर नल में से जल लिया और शिव जी को ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर दूसरी फिर एक संग 10-10 माताएं नहला रही हैं, और नहलाते नहलाते फिर कहेंगी तुम्हारी सास बैठी है? बोलनी अभी तो ठीक है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देखो बुरा मत माना, ननद बड़ी तेज है तुम्हारी, कुछ भी बोलती है, ठीक है पढ़ी लिखी है, पर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब जिसको मना किया था वो बहन जी चुप है, पति ने कहा था। तो शिव जी को नहलाते नहलाते दूसरी बहन जी ने उससे पूछा क्या बात है? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। नहीं कोई बात नहीं, बात तो कोई जरूरी है, आप तुम चुप हो, 1 घंटे से बिल्कुल मौन हो। नहीं मैं बताओ ना क्या बात है। अब एक बहन जी के मन की बात उगलवाना दूसरी बहन जी को ही आता है, भाइयों में ताकत नहीं है।
तो नलाते वो बहन जी बोली, देखो बात बता देने से दिल हल्का हो जाता है, मन हल्का, बस खुल गया दरवाजा। फिर बोलेंगी, अब देखो ऐसी ऐसी बात हो गई थी, बात तो बड़ी गंभीर है, पतिदेव ने तो मना किया था, पर तुम तो मेरी अपनी हो ना बिल्कुल, और भगवान शिव का सामना है, तो मैं क्यों ना बताऊं। और मैंने तुमसे कह दिया बहन, तुम किसी से ना, मेरा तो ये स्वभाव ही नहीं है, और देखना जीवन में मेरे मुंह से कभी बात निकल जाए, गारंटी। अब शिव जी नला करके आई, सब जा रही थी, चौराहे पे तीसरी बहन मिल गई, सुनो ऐसी ऐसी बात उनके घर हो गई, हमें तो कोई मतलब है नहीं, वो मेरी सहेली है, मेरे को बता रही थी, मैंने तुमसे कह दिया, तुम किसी से मत कहना। ऐसा भोलापन होता है, इतना हृदय कोमल होता है हमारी बहनों का कि बहुत समय तक बात को हृदय में रख नहीं पाती हैं। तो शुक्राचार्य कहते हैं, यदि लगता है कि ये बात कहीं, हाँ मैंने कई डीएम बहनों को देखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, जिलाधिकारी, मैंने कई सीएम बहनों को देखा, वो सीएम के पद पर है, मुख्यमंत्री हैं। हमारे भारत में बहुत आदरणीय महिला थी सुषमा स्वराज, नाम सुना है आपने? क्या विदुषी, दिल्ली में मेरी कथा जब भी होती उनको कथा में आना ही आना, ऐसा सुंदर वो संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण करती, इतना बढ़िया व्याख्यान करती। ब्राह्मण परिवार से थी, उनके पति राज्यपाल भी रहे और ये स्वयं भी मंत्री पद पर रही। कथा में जब वे पधारी इतना सुंदर भाषण दिया, और उस दिन रुक्मिणी विवाह था, तो फिर माताओं के बहनों के संग जो उन्होंने नृत्य किया, डांडिया किया, नृत्य, और फिर जब बाल भोग जब कर रही थी 20-25 बहनों के साथ में, तो उनकी चर्चा सुनो, ऐसा लगता है कि साधारण गृहिणी है क्या, एकदम गृहस्थ संबंधी चर्चाएं करती, तो लगता ही नहीं कि ये मंत्री पद पर भी हैं या इतनी बड़ी विदुषी भी हैं। तो माताएं बहनें जब एकांत में 10-5 बैठी हों, फिर उनकी वार्ता सुनने लायक होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। मन हल्का करना होता है ना, मन हल्का करती है। आपको लगता हो कि बहुत गंभीर बात है, ये बात लीक आउट नहीं होनी चाहिए, तो जीवन में एक बार, बार बार नहीं, जीवन में एक बार परिवार के हित को ध्यान में रखकर एक बार असत्य बोलकर बात यदि छुपानी हो, तो एक बार की छूट शास्त्र देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। स्त्रीषु, ये निंदा नहीं है, मातृशक्ति के हृदय की कोमलता का वर्णन है। तभी तो देवता इनको प्रणाम करते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र नैतास्तु पूज्यन्ते सर्वास् तत्रा फलाक्रिया। नर्म, नर्म कहते हैं हंसी को। शुक्राचार्य बोले, हंसी मजाक में एक आध बार झूठ मुख से निकल जाए, वो सत्य तो नहीं है, पर उसका दोष नहीं लगता। और विवाहे च, शादी विवाह में किसी कन्या का थोड़ा प्रशंसा करनी पड़े। महाराज आपने मौ कथा करी थी ना 5 साल पहले, हमने कहा हाँ, उस परिवार की बिटिया हमारे घर आ रही है, हमारे बेटे से उनका संबंध होने वाला है। बेटी तो आपने अब हम लोगों को इतना ध्यान कहाँ रहता है, महीने में 3 कथाएं करते हैं, और आज यहाँ फिर वहाँ फिर वहाँ। हमको टाइम तो थोड़ा यूएस आते हैं तब मिलता है, भारत में तो आप देखें तो हमको समय ही नहीं मिलता, लोग मिलने के लिए बैठे रहते हैं। और यहाँ कथा हुई
शाम को चले, सवेरे कल दूसरी जगह कथा हो रही है शुरू। सब जगह बाल गोपाल मिलते हैं, बहनें मिलती हैं, पर इतना ध्यान थोड़ी रहता है। ठाकुर जी आपने मां कथा की थी, उनकी बेटी अच्छी है ना, तो भी मुझे ये कहना चाहिए नहीं बिटिया बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी है, सुंदर है, सुशीला है, अपने हिसाब से आप लोग देख सुन लो अच्छी तरह, बेटी अच्छी है। मेरा इतना कहने से किसी कन्या को सुंदर वर, सुंदर घर मिले तो एक बार ऐसी अनुमति शास्त्र देते हैं। विवाहित और वृत्त्यर्थे, किसी का धन यदि नष्ट होने की कागार पर है और एक बार धन को बचाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़े तो जीवन में एक बार की अनुमति है। प्राण संकट में पड़े हों तो हम प्राणों को बचा सकते हैं। गौ ब्राह्मणार्थे हिंसायाम, गौ हत्या रोकने के लिए, ब्राह्मण की हत्या रोकने के लिए, किसी भी प्रकार से राष्ट्र के हित में हिंसा रोकने के लिए एक बार यदि असत्य का संभाषण करना पड़े तो इसमें दोष नहीं है। तो वृत्त्यर्थे, तुम्हारे तो पूरे धन को नष्ट होने का समय आ गया, मना कर दो। परवारे बलि, बलि ने कहा नहीं गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये साक्षात भगवान हैं तो सब कुछ लूट कर ले जाए, मुझे परवाह नहीं है। लोग ये तो कहेंगे कि बलि के यहां भगवान भी मांगने के लिए आया। एक फिल्मी गीत है ना, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हम लोग बचपन में सुनते थे, कैसी सुंदर फिल्में आती थी पहले। फिल्म का नाम है कवि कालिदास, संत तुकाराम, भक्तिमती मीराबाई, संत तुलसीदास, संपूर्ण रामायण, बलि वामन चरित्र, ऐसी फिल्में आती थी। और उसमें गीत, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। बलि के यहां भगवान भी आए, ये तो लोग कहेंगे। और यदि ये ब्राह्मण है, यदि ये ऋषि कुमार है, तो 3 से 3.25 नहीं ले सकता, मुझे पक्का विश्वास है। क्योंकि मेरे भारत का ऋषि जितना बोलेगा ना, उससे 1 इंच ही ज्यादा नहीं ले सकता, पक्की बात है। शुक्राचार्य बोले हमको शिक्षा देता है, अरे हम तेरे हित की बात कर रहे हैं, तू सुनता नहीं है। तुम राजा हो, 15% से ज्यादा दान देने का भी तेरे को अधिकार नहीं है, ये प्रजा की संपत्ति है। बलि बोला आप कुछ भी सही बोलते, मैं मना नहीं कर सकता। भगवान उधर से यहां आ गए, आके बलि के कान में बोले, गुरुजी तुम्हारे कान में कुछ खुसर फुसर कर रहे थे, अब विचार नहीं हो तो छोड़ो, कोई बात नहीं। बलि बोले नहीं 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 नहीं, आप लीजिए। 12 बजने वाले, अभिजित मुहूर्त है। ठीक 12 बजे, 11:30 से 12:30 बजे दिन का जो टाइम है ना, ये अभिजित मुहूर्त होता है। और इस समय जो दान देते हैं ना, उसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जल्दी करो। शुक्राचार्य ने सोचा कैसे समझाऊं, ये सुनता नहीं है। कैसे भी अभिजित मुहूर्त निकल जाए तो हो सकता है इसका विचार बदल जाए। कमंडल में जल लेकर के बलि आए, भगवान ने अपना हाथ किया, मेरे हाथ में जल छोड़ो। हाँ बोलो, ओम विष्णोर विष्णोर विष्णु विष्णो नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानादस्य ब्रह्मणोनि द्वितीय परार्धे। अपना नाम गोत्र ले लो, हैं, अपने गोत्र का उच्चारण कर लो और बोलो, वामन रूपाय ब्राह्मणाय तुभ्यमहम 3 पदवीं पृथ्वीं संप्रद। बलि बोला बोलूं कैसे, पानी तो गिरता ही नहीं।
देखो गुरु जी कमंडल की नली में आके शुक्राचार्य बैठ गए। हाँ, अरे भाई जल गिरेगा नहीं तो संकल्प होगा ही नहीं। और कैसे भी अभिजित मुहूर्त टल जाए तो हो सकता है इसका विचार बदल जाए। देखो पुरोहित जी कैसे होते हैं बेचारे। पुरे अग्रे हित में इच्छति पुरोहित बलि बोले ये कमंडल में से जल नहीं गिर रहा है। भगवान बोले मेरे को दो, देना जरा कमंडल। भगवान ने, अब शुक्राचार्य तो बड़े तंत्र विद्या के जानकार थे, बड़े मंत्र दृष्टा ऋषि थे। सूक्ष्म रूप लेकर नली में बैठ के कमंडल की देख लो आप, और तांबे का कमंडल। हाँ मेरे को मालूम है, इधर ला इधर ला। भगवान के बगल में लगा था कुशा का आसन। आसन होता ना कुशा का, उसमें लंबे लंबे कुशा रहते हैं। भगवान ने एक कुशा ऐसे खींचा आसन में से, देखूं तो कमंडल की नली लेके भगवान ने ऐसे कुशा किया सो गुरु जी के एक आंख पधार गई। बोलो जैसे कृष्ण। मानो भगवान ने ये सूचना दे दी आप गुरु जी हो, और गुरु वही श्रेष्ठ ने जो दुनिया को एक नजर से देखे, दो नजरों से नहीं। एक दृष्टि है अभेद दृष्टि, और दो दृष्टि है भेदभाव की दृष्टि। शुक्राचार्य जी बेचारे वहां से, ये विष्णु पुराण में लिखी है, शुक्राचार्य के नली में बैठने की बात भागवत में नहीं लिखी। पर भगवान ने संकेत करके ये बता दिया कि गुरु वही श्रेष्ठ है, एक नजर से सबको देखो, दो नजरों से नहीं। अब ठीक है, अब लाओ जल छोड़ो मेरे हाथ में। ब्राह्मण रूप आए बामन आए तो दे। भगवान ने बाकायदा संकल्प बोला। हाँ भाई हो गया, जी जी जी, अब हमको प्रणाम करो। बलि ने प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा आपको जहां से अच्छा लगे 3 पग जमीन नाप लीजिए और ले लो महाराज। संकल्प कर दिया। भगवान ने कहा प्रणाम करो ढंग से। बलि ने जैसे चरणों में साष्टांग लेटकर प्रणाम किया, भगवान हो गए विराट। बोलिए विराट भगवान की। और ऐसा विराट रूप लिया मेरे गोविंद ने, एक चरण रखा नीचे के लोक में और दूसरे चरण को लंबा किया, तीनों लोक बीच में आ गए। और दूसरा चरण भगवान का त्रिलोकी को पार करके ब्रह्मलोक में पहुंचा। ब्रह्मा ने कहा अरे ये मेरे प्रभु का चरण। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में से जल लेकर चरण को धोकर कमंडल में भर लिया। वही गंगा मैया है। ये गंगा जी है ना, भगवान वामन के चरणों का चरणामृत है। इसलिए गंगा जी का एक नाम है विष्णुपदी। गंगा जी के कई नाम हैं। इनका पहला नाम है विष्णुपदी, दूसरा नाम है सुरसरी, देवताओं की नदी। तीसरा नाम है जटाशंकरी। जब ये आई थी तो शिव जी की जटा पर गिरी पहले, और जटा से फिर महाराज ये पर्वत पर होते हुए हिमालय पर आई, और हिमालय में फिर गोमुख से निकलना शुरू किया, तो नाम है जटाशंकरी। गंगा जी आ रही थी तो जहनु नाम के ऋषि की कुटिया बह गई, तो जहनु मुनि ओक लगा के पी गए। भगीरथ ने प्रार्थना की तो उन्होंने ऐसे किया, ऐसे, और उनके कान में से गंगा निकल गई। इसलिए इनका एक नाम है जाह्नवी। जाह्नवी फैन लेखे ब यन्मूर्ध्नि शशिन कला। तो जहनु मुनि के कान में होके निकली, पी गए थे। उन्होंने सोचा मुंह से निकालूंगा तो झूठी हो जाएंगी, और झूठी गंगा से करके कान से निकाल दी। और भगीरथ इनको लेके आए, इसलिए उनका एक नाम भागीरथी भी है, और गंगा नाम तो है ही।
तो गंगे गंगे थी यो ब्रूयात योजनानां सतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम स गच्छति। गंगा जी तुम नहाते हो, भाग्य है। गंगा का आचमन करते हो, बड़ भाग्य है। लेकिन आचमन भी नहीं कर पाए, गंगा स्नान भी नहीं कर पाए। एक योजन में 4 कोस होता है और एक कोस में 3 किलोमीटर होता है। 2 माइल का एक कोस और 4 कोस का एक योजन, तो 100 योजन का मतलब हो गया 1200 किलोमीटर। 1200 किलोमीटर की दूरी से यदि कोई गंगा 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 नाम उच्चारण कर दे तो मुच्यते सर्व पापेभ्यो, वो पापों से मुक्त हो जाता है और विष्णु लोक की उसको प्राप्ति होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसा लिखा है विष्णु पुराण। ये गंगा वामन के चरणों से निकली है। ब्रह्मा ने चरण धोकर जल कमंडल में भर लिया। बाद में जब भगीरथ के पूर्वजों ने तपस्या की तो लास्ट में भगीरथ जी ने की तो ब्रह्मा ने कमंडल से गंगा जी को भेदन किया और ब्रह्मा के कमंडल से गंगा निकलकर पहले आई ध्रुवलोक में और ध्रुवलोक से नीचे उतर के फिर आई सप्तर्षि मंडल में। 7 ऋषि 7 तारे हैं ना, और सप्तर्षि मंडल से आई सबसे पहले सुमेरु पर्वत पर, और सुमेरु पर्वत से आई भगवान शिव की जटा में, और शिव की जटा से फिर शिव ने जरा सा खोला तो आई हिमालय पर, और हिमालय पर फिर गोमुख से गंगा ने निकलना शुरू किया। ये गंगा जी की लीला है। बोलो जय श्री कृष्ण। मूलतः ये विष्णु के चरणों का चरणामृत है, इसलिए हम गंगा को इतना पवित्र कहते हैं। 2 चरणों में नप गया तीनों लोग। दैत्य लोग मारने दौड़े, ये नारायण हैं, विष्णु हमारे महाराज को लूट लिया, मारो। बलि ने कहा कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा परमात्मा है, इनको जैसा अच्छा लगे वैसा करें, हमारा क्या है। भगवान वामन देखो कितनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं। क्या हाँ? संकल्प दिया था, कितना दिया था? 3 पग, और हमने क्या किया? 2 पग, और तीसरा कहां रखें? 3 लोग के अलावा तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, 3 ही लोग हैं तुम्हारे पास, वो 2 पैरों से नप गए। अब तीसरा कहां करें, क्योंकि तुमने किया है संकल्प, और ब्राह्मण को संकल्प करके जो पूरा न करे वो नरकगामी होता है, नरक में जाना पड़ेगा। त्रिलोकी का नाथ, बताओ कहां रखे तीसरा? इतने में गरुड़ जी आए और राजा बलि को गरुड़ पास में बांध के डाल दिया, पड़े रहो। सन्नाटा छा गया पूरे लोक में। तीसरा कहां रखें? आजकल का भगत होता तो सीधा ही बोल देता ना। वो संकल्प लेते समय तो आप 3 बिलांत के थे, नापते समय लंबे हो गए तो मैंने ठेका ले रखा है सब बात का। छोटे होके नाप लो, मना कब करता हूं? पर ऐसी एक्स्ट्रा बुद्धि तो हम कलयुगी भक्तों में हो सकती है, बलि में इतनी बुद्धि कहां है? और भगवान के सामने ऐसी बुद्धि चातुर्य का प्रदर्शन नहीं करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। क्योंकि धियाम पतिर लोकपतिर धरापति, धी माने बुद्धि, और भगवान कौन है? बोले धियाम पति,
बुद्धि के पति हैं, उसके सामने तो थोड़े पागल हो जाओ, उसके सामने तो भोलेपन में रहो, वहां बुद्धि का चातुर्य प्रदर्शन नहीं करना। क्योंकि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। अब कई लोग तो बड़ा, अब पूछो मत, कई लोग तो चिट लिख के भेज देते हैं व्यास गद्दी पे, भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये धोखा तो है ही, धोखा तो है ही। छोटे होके संकल्प लिया तो बड़े होके क्यों नापा, क्यों किया ऐसा? मैं कहता हूं भगवान मिलेंगे तो पूछूंगा आपने ऐसा क्यों किया, और ऐसा करना था तो इन भगत जी से क्यों नहीं पूछा, इनसे पूछ के करते। आपको इस लीला में कहीं भी कपट दिखाई दे रहा है ना? संकल्प लेने से पहले भगवान ने गुरु जी को इशारा कर दिया कि अपने चेला को बोल दो, मैं 2 पग से त्रिलोकी नापने वाला हूं। गुरु जी को पता कैसे चला? क्लियर कर दिया ना पहले कि मैं 2 पग से त्रिलोकी नापने वाला हूं, चेले को बोल दो। बड़ा उछल रहा है। कपट कहां है? पर भगवान को तो बलि का समर्पण रूप दुनिया को दिखाना था कि बलि की समर्पणात्मक दृष्टि कितनी ऊंची है। बताओ तीसरा पग कहां रखें? बलि की आंखों में आंसू आ गए और हाथ जोड़कर बोला, एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धन का मालिक बड़ा होता है? भगवान बोले, मालिक बड़ा होता है। तुम्हारा मिलियंस बिलियंस कितना भी पैसे जमा हो बैंक में, तुम्हारे सिग्नेचर के बिना कुछ नहीं होगा। बड़े तो तुम हुए ना, सिग्नेचर चाहिए, मालिक आप हैं। ये बैंक की सिक्योरिटी होती है। मालिक बड़ा है। बलि बोले, अब तक आपने मेरे धन को ही तो नापा है, मालिक तो बाकी है। यद्युत्तम श्लोक भवान ममेरितम बचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते, करोमृतम तन्न भवेत् प्रलंभनम, पदम तृतीयम कुरुशीर्ष्णि में निजम। बलि ने कहा, तीसरा पग आप मेरे सिर पे रख दो गोपाल, और मुझे कृतार्थ कर। आपने कहा नरक में जाना, नरक बरक में जाने से मैं डरता नहीं। मुझे नरक में जाना पड़े, नाली का कीड़ा बनना पड़े, बिल्कुल टेंशन नहीं है। और आपसे स्पष्ट कह दूं, न मुझे यमराज के दंड से डर लगता है, न ब्रह्मा से भय लगता है, न नरक जाने से मैं डरता हूं। केवल एक बात से डरता हूं, किसी विद्वान तपस्वी ब्राह्मण को दिया गया मेरा वचन कहीं झूठा न हो जाए, इसका मुझे बहुत डर लगता है। तीसरा चरण मेरे सिर पे रखो, मेरे वचन को पूरा कर। भागवत में लिखा है, भगवान हिलकियों से रो पड़े। बामन भगवान ने कहा, रे बलि, मैं आया था तुम्हें छलने के लिए, पर तेरी प्रीति ने मुझको छल लिया। मैं आया था तुम्हें लूटने के लिए, पर तेरे प्रेम ने तो हमको ही लूट लिया। भगवान ने मन में सोचा, तीसरा चरण मेरे सिर पर रखो प्रभु। भगवान बलि के सिर पर अपने चरण को रखने लगे। इतने में बलि की पत्नी आ गई, वहीं खड़ी थी। और ऐसी पत्नी भगवान सबको दे। ये है मालकिन।
देखो आप कितनी विदुषी है। भगवान के चरणों में बलि की पत्नी ने प्रणाम करके, बलि की पत्नी का नाम है विंध्यावली, उसने कहा कुछ भी गलत नहीं हुआ। क्रीडार्थमात्मन इदम त्रिजगत कृतम ते स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर ईस कुर्युः कर्तु प्रभोस्तम किमस्यत आबहन्ति त्यक्त ह्रियस्तद परोपित कर्तृवादा। बलि की पत्नी कहती है ये पूरा विश्व प्रपंच, पूरी दुनिया आपकी क्रीड़ा है, आप खेलते हो और सब आपका है। स्वाम्यम तो तत्र कुदियो पर ईस कुर्यो, ये मानव की नासमझी है, ये मनुष्य की भूल है। बोलता मेरा मेरा मेरा, क्या है उसका? त्रिलोकी का राज्य आपका ही तो था। मेरे पतिदेव बहुत समझदार हैं, बहुत भक्त हैं, पर मुझे लगता है इनसे भूल हुई होगी, सबको अपना मानने की भूल। हमारा क्या है प्रभु? तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा? अरे बाप रे, भगवान बोले इस खानदान में भैया सब ज्ञानी ज्ञानी भरे हुए हैं। ये देखो पत्नी और 2 हाथ आगे, इतने में आगे प्रहलाद जी ऊपर से, ये स्वर्ग में थे। प्रहलाद ने आकर, भक्त प्रहलाद तो भगवान के बड़े प्रेमी हैं, बलि के दादाजी हैं, खास दादा। प्रहलाद ने कितनी सुंदर बात कही कि त्वयैव दत्तं पदमिंद्र मूर्जितं हृतं तदेवाद्य तथैव शोभनम्। आपने मेरे पोता बलि को त्रिलोकी का राज्य दिया, ये आपकी कृपा थी, और ये राज्य आपने ले लिया, वो आपकी डबल कृपा है। आप देते हो वो तो कृपा है, और ले लेते हो वो डबल कृपा है। बस 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 भाई, अब रहने दो। जो आ रहे कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, बहुत सुंदर भाव है। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन किसी का है। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से। मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं मेरा यह कहने वाला मन किसी का है दिया। मैं नहीं, मेरा नहीं, यह तन
किसी का है दिया। सब कुछ तो उसका है, हमारा क्या है? कौमों को झोंकी तानते मेरा 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 मेरा। अरे तुम कुछ नहीं है तो तुम्हारा क्या है? जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया है। और सुंदर बात, जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं है, वह हमेशा पास रह सकता नहीं। कब बिछुड़ जाए ये कोई राज कह सकता नहीं। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। जो मिला है वो हमेशा पास में रहेगा, इसकी गारंटी है क्या? कोई गारंटी नहीं है। करें क्या? कोई सूत्र बताओ जो हम करें और जीवन सफल हो। बहुत सुंदर बात है। जग की सेवा खोज अपनी प्रीति उनसे कीजिए। जग की सेवा प्रीति उनसे कीजिए। जिंदगी का राज है यह जान कर जी लीजिए। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। साधना की राह पर साधन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं यह तन किसी का है दिया। यह तन किसी का है दिया। यह तन किसी का है दिया। असल में क्या हम तीसरे काले से कर रहे हैं ना कथा। और ये भजन जब हम गाते हैं तो दूसरे काले पे गाते हैं, क्योंकि इसका अंतरा ऊंचा जाता है। अब मैंने सोचा मैं दूसरे काले से गाऊंगा तो फिर इनको दूसरा काला करना पड़ेगा, फिर तबला उनको एक स्वर नीचे उतारना पड़ेगा। हमने कहा चलो इसी में गा देते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। भारत में तो 8-9 म्यूजिशियंस रहते हैं ना मेरे संग, बड़े एक्सपर्ट। मुरली में, वायलिन में, 2-2 बाजे, 3-3 गायक, पैड मंजीरा। यदि मैं दूसरे काले से गाऊंगा तो सारी चीज दूसरे काले पर काला स्वर होता है। दूसरे काले पर सब आएंगे, बंसी भी, सितार भी, वायलिन भी, बाजा भी,
और गायक भी और तबला भी। मैं किसी काले से गाऊं और ये किसी काले पे बजे तो कंसरा हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ये संगीत की विधा है। और ये तो बेचारे बिना प्रैक्टिस के मेरे संग इतना सहयोग कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आपका प्रेम है। और हमारे संगीताचार्यों के संग तो आप टीवी पे सब मुझे सुनते ही रहते हैं। थोड़ा ये भी मस्ती है यूएसए की। भगवान ने तीसरा चरण बलि के सिर पे रखा। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी आकर बोले, बेचारे को बांध रखा है, अब खोलो ना भगवान। प्रभु ने वो तीनों लोग जो लिए थे देवराज इंद्र को समर्पित कर दिए। और सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम, भगवान ने सुतल लोक का राज्य बलि को दे दिया। इसको सुतल ही बोलते हैं। ये जो अमेरिकन देश है, इसको शास्त्रों में सुतल लोक कहा जाता है। भगवान राम जी के सेना में दो बहुत बड़े इंजीनियर थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक, जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाया था। वाशिंगटन डीसी में कथा कर रहा था मैं, तो मैंने कहा ना, यहां जो नासा है आपकी अमेरिका की जो वैज्ञानिक संस्था, नासा में सैकड़ों हमारे भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। उनमें एक दो हमारे बड़े अच्छे भक्त हैं, उन्होंने मुझे एक पर्चा ला के दिया और उसमें लिखा था कि ये जो राम सेतु है भारत में, भारत से लंका जाने का जो राम सेतु है, जिसको हमारे भारत में कम्युनिस्ट और कई लोगों ने कह दिया ये कल्पना मात्र है, उसको अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नासा ने सिद्ध किया कि ये जो राम सेतु है वो 17 लाख वर्ष पुराना है और मनुष्य के द्वारा निर्मित है। ये नासा ने सिद्ध किया। बताओ, राम जी की सेना में जो दो वैज्ञानिक थे, उनके इंजीनियर, एक नल दूसरा नील, राम ने उन दोनों को पश्चिम में भेजा था कि तुम उधर जाओ रहे। और इधर जो देश हैं जो बाद में प्रकट हुए, ये नील महाराज के निर्देशन में रहे। भारतीय विज्ञान को बहुत बड़ा मूर्त रूप इन देशों ने दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। उसकी चर्चा में कल परसों किया ही था। तो यहां का राज्य बलि को दिया प्रभु ने, तुम यहां के शासक बनो। ये रामचरित्र से भी पहले की बात है। सुतलम स्वर्ग भी प्रार्थ्यम। और क्या चाहिए बोलो? बलि बोले, बस एक बार और दे दो, जब भी घर से बाहर निकलूं पहले आपको देखूं, और जब भी महल में अंदर प्रवेश करूं तो पहले आपको ही देखूं। भगवान बोले, उसका मतलब तो ये हुआ कि हम तुम्हारे दरबान हो जाएं, गेट कीपर, चपरासी। बलि बोले, ऐसा मैंने कब बोला? भगवान बोले, और तुमने क्या बोला? अरे जब भी महल से बाहर निकलो तो गेट पे हम दिखें, और जब भी महल में अंदर आओ तो पहले हम दिखें। ये तो तभी होगा जब हम दरबान बन जाएंगे। चलो दिया। और भगवान दरबान बन के बलि के गेट पे खड़े हो गए। देखो आप, कितना उदार है बलि। नवधा भक्ति है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम
अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य और आत्मनिवेदनम। जो नवदा भक्ति की अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदनम, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रतीक है राजा बलि। सब भगवान को दे दिया। तो 1 लाख तो बनता ही है, इसलिए भगवान ने कहा हम दरबान बन के खड़े रहेंगे। लक्ष्मी माता बलि की बहन बन के आई, राखी बांधी बलि को। बलि ने कहा क्या चाहिए बोलो बहन जी। बोली तेरे द्वार पर जो दरबान खड़ा है ये दे दे मुझे। बलि बोले दरबान तो मेरा प्राण प्यारा है, इसको नहीं दे सकता। लक्ष्मी बोली यही चाहिए मुझे। बलि को पता चला ये माता लक्ष्मी है। बलि ने भगवान लक्ष्मी मैया को दे दिए और एक रूप से भगवान बलि के द्वार पे ही रहे। ऐसा बलि का सम्मान मेरे प्रभु ने बढ़ाया। मैं ये कहना चाहता हूं, समर्पण की बात करना बहुत सहज है, लेकिन आत्मनिवेदन करना बहुत कठिन है। आत्मनिवेदन का मतलब यह भी होता आत्मनि वेदनम, आत्मा का साक्षात्कार ही आत्मनिवेदन है। राजा सत्यव्रत की कामना की पूर्ति के लिए भगवान मत्स्य बने।